राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी बोले, जब एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि राजा परीक्षित इतने न्याय प्रिय व प्रजा के सदैव सुख दुख में साथ रहते थे, उनके वैकुंठ वास करने के पश्चात कौन हमारा पालन करेगा। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करते थे। इतना प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा और कोई हो सकता है। इस तरह राजा परीक्षित के गुणों की प्रशंसा करते हुए देश देशों में से असंख्य लोग उनके दर्शन करने की चाहत में आ रहे थे। यह दुख भरी बात सुनकर भृंगु, वेद व्यास जी, जमद अग्नि, अरिष्ट नेमी, मेघातिथि, वशिष्ठ, वामदेव, परशुराम और देव ऋषि नारद जी तथा अन्य बहुत से देव और ऋषिवरों, साधु, संत, धर्मात्मा और मुनि राजा परीक्षित से मिलने के लिए उनके पास आए। उन सबको दूर से अपनी तरफ आते देख राजा परीक्षित ने उनको दंडवत प्रणाम कर प्रेम पूर्वक उन्हें आसन पर बैठने को कहा और बोले, हे ऋषिवरों, आप सब लोगों के दर्शन कर मैं धन्य हो गया, क्योंकि मृत्यु के समय आप समस्त महान पुरुषों में से किसी एक के भी दर्शन हो जाए तो वह मनुष्य सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। मेरी आप समस्त महान पुरुषों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे मैं अवागमन के चक्र से मुक्ति पा सकूं। राजा परीक्षित की बात सुनकर वहां उपस्थित उन सब महान पुरुषों ने उन्हें अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जप तप, ज्ञान, यज्ञ और दान आदि करने को कहा। उन समस्त महान पुरुषों की बात सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषि, महान ऋषिवरों, मेरे पास जीवन के मात्र 7 दिन बचे हैं और ये इतने सारे आप लोगों ने मुझे मार्ग बताए हैं, ये इतने कम समय में संभव नहीं है। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिस पर मैं सुख से चलकर 7 दिन में ही भवसागर से पार हो जाऊं। श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित की बात सुनकर वहां उपस्थित समस्त ऋषिगण सोच में पड़ गए और उधर गंगा किनारे राजा परीक्षित से मिलने आ रहे देव ऋषि नारद को रास्ते में सुखदेव मुनि जी के दर्शन हो गए। देव ऋषि नारद जी को देख उन्हें प्रणाम कर सुखदेव मुनि जी बोले, हे देव ऋषि, आप कहाँ से जा रहे हैं। सुखदेव मुनि की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, मुनि सुखदेव जी, आज ये 7 दिन तक तक्षक सर्प के काटने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं गंगा किनारे प्रभु भक्ति में बैठे राजा परीक्षित से मिलने जा रहा हूँ। सुखदेव जी, आप भी मेरे साथ वहाँ पर चलिए और राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताएं, क्योंकि वहां ऊपर उपस्थित समस्त महान पुरुषों ने उन्हें कोई उचित मार्ग नहीं बताया है कि जिससे वे मोक्ष प्राप्त कर सके। सुखदेव मुनि वहां पर चलने के लिए तैयार नहीं हुए तो देव ऋषि नारद जी बोले, हे सुखदेव जी, आप मुझे एक बात बताइए कि कोई अजनबी यदि किसी से रास्ता पूछता है और वह मनुष्य रास्ते का ज्ञान होते हुए भी उसकी मदद नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को पाप लगता है या नहीं। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर सुखदेव जी बोले, रास्ते का ज्ञान होने के बाद भी यदि वह व्यक्ति अजनबी को रास्ता न बताकर उसकी मदद नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही गुनहगार होता है। सुखदेव मुनि की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी बोले, हे सुखदेव जी, उसी तरह आप भी किसी अजनबी की मदद नहीं कर रहे, क्योंकि राजा परीक्षित अपने मोक्ष का मार्ग नहीं जानता और आप जानते हो और उनकी सहायता नहीं कर रहे हो, तो प्रभु की दृष्टि में तो आप गुनहगार हो जाओगे। इसलिए आपको राजा परीक्षित के पास जाकर उनको मोक्ष का मार्ग बतलाकर उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। मैं भी उनके पीछे नारायण नारायण जपता हुआ आ रहा हूँ। सुखदेव जी मुनि
जी देवऋषि नारद जी की बात मानकर राजा परीक्षित के पास जा पहुंचे। उस समय सुखदेव जी 15 वर्ष के थे। श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पास बैठे हुए समस्त महान पुरुषों ने सुखदेव जी को आते हुए देखा तो समस्त महान पुरुषों के खड़े होकर उनका अभिवादन कर उन्हें उच्चासन पर विराजमान किया। उन महान पुरुषों के बाद राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर महर्षि पराशर जो सुखदेव मुनि जी के दादाजी थे, राजा परीक्षित से बोले, राजन, ये सुखदेव मुनि हैं। ये आयु में तो हम सबसे छोटे हैं, लेकिन ये इतने गुणवान हैं कि इनके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर उपस्थित हम सब वृद्ध पुरुषों ने उनका सम्मान किया है। महर्षि पराशर जी ने सुखदेव जी के इतने गुणवान होने के बारे में सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण धोकर चरणामृत लिया और उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे योगी राज, आप मुझे मोक्ष प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताएं, जिस पर चलकर मैं अवागमन के बंधन से छूटकर मुक्ति पा सकूं। मेरे पूर्व जन्म के सद्गुणों के कारण मुझे आप जैसे महान पवित्र पुरुष के दर्शन हुए हैं। श्री सूत जी बोले, इस तरह राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी की स्तुति कर उन्हें वहां उपस्थित उन महापुरुषों ने उन्हें जो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए वह सब सुख मुनि जी को बताए। सुखदेव जी का श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर राजा परीक्षित को परमेश्वर के अवतार धारण करने का उद्देश्य बताना। जय 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 जगदम्बे के जला जरा जंजाल, जे जाया जब जीव के दे जड़ जंगम जगपाल। कृष्ण कृपा संसार में दुर्गम सुगम बनाए, हर नारायण कहते हैं श्री हरि से शिव के शुक्र दियाए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। जो आगे की कथा है और इस श्लोक का जो मतलब है वो हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को उनके जो मृत्यु का वो था उसके बारे में उनको ज्ञान देते हैं और उनको श्रीमद् भागवत सुनाते हैं। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।